यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद है फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के ऑफिस में। यूपीआई जो एक तरह से देखा जा रहा था कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, अब इसका जो हालात है बहुत खराब हो चुके हैं। फ्रॉड जो है वो बेपनाह हो रहा है और यही वजह है कि व्यापारी वर्ग परेशान है। और इसी पर आज गुफ्तगू करने के लिए गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन राकेश कुमार यादव साहब से और कोष अध्यक्ष दीपक मित्तल साहब से। हमारा हिंदुस्तान भारत यूपीआई के यूज़र का एक समुंदर है, पूरा वर्ल्ड एक तरफ और हिंदुस्तान का यूज़र एक तरफ। इसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा और स्वागत भी करूंगा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने डिजिटल इंडिया मेड फॉर इंडिया का एक स्लोगन भारत के नागरिकों को दिया और इस स्लोगन को भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने पूरी तरीके से भारत माता के लाल की तरीके से अपनाया और यूपीआई एक बहुत सक्सेस रहा। लेकिन यूपीआई में फ्रॉड इतने हुए कि अब लोग थोड़े सा, जो हमारा व्यापारिक वर्ग है, एक फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक एक केस की, कि कल को कोई गलत डाटा ना जाएं या डाटा हमारे सामने ना आ जाएं। 2-3 दिन के बाद मेरे रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर्स को और डिपार्टमेंट्स को, साइबर क्राइम को भेजूंगा। पहला फ्रॉड तो ये होता है कि जैसे हमारी दुकान पर कोई साहिबान परचेजिंग करने आए और वो 20 रुपये की परचेजिंग हो या 50,000 की परचेजिंग हो या 5,000 की परचेजिंग हो, आज की डेट में वो हमें यूपीआई से पेमेंट करता है। हमारे यूपीआई के अंदर अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, हम उसको बिल दे देते हैं और बिल पे उसका सिर्फ यूपीआई नंबर, वो नंबर लिखा जाता है जिस अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। क्योंकि कोई आधार कार्ड, कोई उसका टेलीफोन नंबर ऑन दी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आता। हमारे पास जो बैंक की स्टेटमेंट होती है उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, हम वही लोग नोट कर देते हैं। यूपीआई का उसका नाम आता है, नाम लिख देते हैं, हमारी ड्यूटी पूरी हो जाती है। अगर वहाँ किसी भी चैनल के अंदर कहीं फ्रॉड होता है, मान लीजिए ए से लेके जेड तक लोगों ने यूपीआई एक दूसरे को किया, लेकिन बी पर किसी आदमी का फ्रॉड कर लिया। अब जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है वो बी से लेकर जेड तक सभी के अकाउंटों को सील कर देगा, फ्रीज कर देगा। और ऐसे में हमारा एक आम व्यापारी जो आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी का मुख्य हिस्सा है, उसका व्यापार, उसकी गुडविल सब कुछ ठप हो जाता है। क्योंकि साइबर क्राइम बैंक को एक लेटर इश्यू करते हैं कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दो। हालांकि माननीय हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि जितना अकाउंट का घोटाला हुआ, किसी का चीटिंग हुई किसी भी स्तर पर, तो आप उस अमाउंट तक ही लिमिट तक अकाउंट फ्रीज करें, अकाउंट ओपन रखें। मीन्स अगर 5,000 रुपये का घोटाला हुआ तो 5,000 रुपये उस अकाउंट में मिनिमम रखना पड़ेगा बैलेंस, और बाकी सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि साइबर क्राइम नोटिस इश्यू करता है बैंक को कि आप अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, तो ऐसे केसेस में पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी दुकानदार का वो जो अकाउंट है उसमें 20 लाख रुपए की उसकी ओडी लिमिट है जिसको उसको यूज़ करता है, 10 लाख रुपए का बैलेंस है, तो 30 लाख रुपए वो इतना करोड़पति तो है नहीं, तो 20 लाख रुपए ओडी लिमिट क्यों लेता। लेकिन अब क्योंकि साइबर क्राइम का नोटिस है और वो उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया, तो उसके अकाउंट खोलने में महीनों लग जाते हैं। वो शो ऑफ करता है, जबकि हाई कोर्ट की स्पष्ट डायरेक्शन है। तो मैं साइबर क्राइम के लोगों को भी एक लेटर भेजूंगा, एनपीसीएल को जो यूपीआई को कंट्रोल करते हैं उनको भी कि स्पष्ट आदेश दें कि जितना अकाउंट हुआ है वही सील करें और जिस लेवल पर होता है उसी लेवल के अकाउंट को सील करें। बाकी पूरी चेन को करने का क्या यूज है जी। जब कोई आदमी अकाउंट खोलता है तो उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका पैन कार्ड लिया जाता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेने के बाद बैंक अकाउंट खोलता है। तो जिस स्तर पर फ्रॉड हुआ उसको उस स्तर पर पकड़ने में क्या दिक्कत है। उसका बैंक अकाउंट वो जब भी खोलेगा, उसको यूपीआई नंबर जब भी मिलेगा जब उसका वो जेन्युइन सिटीजन ऑफ इंडिया है, तभी उसका अकाउंट के अंदर खुलता है, वैसे तो खोलेगा नहीं। और अगर व्यापार कर रहा है तो उसका जीएसटी नंबर भी होगा और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे तरीके अगर गवर्नमेंट अपनाएगी तो जो एक सक्सेस मिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, डिजिटल इंडिया मेड फॉर इंडिया, ये फेल हो जाएगा। क्योंकि लोगों में टेंशन आ जाएगी, हमारा व्यापारिक वर्ग पूरी तरीके से यूपीआई लेना बंद कर देगा तो उसका व्यापार ठप होगा। जनता और
व्यापारी के बीच में एक विश्वास का जो रिलेशन होता है वो खत्म होगा, और उन दोनों के खत्म होने के बाद सरकार की जो एक विश्वसनीयता होती है वो खत्म होती है कि यूपीआई फेल हो रहा है। तो मैं इस सिलसिले में लेटर भेजेंगे। मेरे साथ हमारे कोषाध्यक्ष हैं, महामंत्री भी हैं। मैं उनको सबको एक प्रेजेंट होने के नाते इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो सभी डिपार्टमेंट्स की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट यूपीआई डिपार्टमेंट को, साइबर क्राइम को और बैंकों की जो आरबीआई हैं उनको लिख के भेजें कि किसी भी तरीके से हमारे व्यापारी को पड़ताल ना दी जाए, उनका अकाउंट किसी भी कीमत पर आप फ्रीज मत कीजिएगा, और अगर वो कोई फ्रॉड में पकड़े जाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़नी चाहिए। एक व्यापारी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का मतलब आप आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं, जो किसी भी तरीके से देश हित में, जनहित में नहीं है। सीधा गुफ्तगू होगा दीपक मित्तल साहब से। मित्तल साहब, आप लोग इतनी बड़ी मार्केट देख रहे हैं और मुबारकबाद देता हूं, मैं आपकी मेहनतें देखता हूं किस हिसाब से आप यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और एक एक चीज पे निगाह रखते हैं। यूपीआई पे अभी प्रेसिडेंट साहब ने इस पर रोशनी डाली है, आप ये बताइए क्या सोल्यूशन है, आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा अभी हमारे प्रधान राकेश यादव जी ने बताया, जो दिक्कत इसमें आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत वो आपके सामने रखी। उसी के तहत प्रधान जी ने एक टीम हमारी गठित की है। हम पूरी इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जितने इससे जुड़े हुए महकमे हैं उनको हम संपर्क कर रहे हैं, उनको हम चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, और एक पूरी टीम बनाकर हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे, और प्रधान जी की अगुवाई में ये पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी।